हमारी जन्मपत्री में जन्म लग्न और जन्म राशि दोनों ही बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अर्थात हमारी पर्सनैलिटी या लाइफ के बहुत ही इम्पॉर्टेंट कुछ इवेंट्स या डिसीजंस होते हैं दर्शकों, जिन पर हमारा जन्म लगन और जन्म राशि दोनों मिलकर बहुत प्रभाव डालते हैं। इस श्रृंखला में हमने बहुत से कॉम्बिनेशंस की वीडियोस बना रखी हैं, अर्थात अलग अलग जन्म लगन और जन्म राशि आपस में मिलकर क्या प्रभाव डालते हैं। उसी श्रृंखला में आज बनाने जा रहे हैं कि अगर आपका मीन लग्न है और कन्या राशि है, आपकी एक ही जन्म पत्री में, यानी हम मीन लगन और कन्या राशि की अलग अलग बातें नहीं करेंगे, कंबाइंड आपके ऊपर क्या इफेक्ट डालते हैं, इसी बारे में आज जानकारी देने की कोशिश करेंगे। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं, पूरा देखिएगा वीडियो को। मैं एस्ट्रोलॉजर शैलेश जैन आपका अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। दर्शकों, मीन लग्न होने के कारण कई बार बचपन में बहुत चुप चुप रहकर जीवन बिताने वाला व्यक्ति कन्या राशि के प्रभाव के चलते दर्शकों बहुत सहयोगी ढूंढता है, बहुत ज़्यादा लोगों के साथ मिलता गप्पे मारता है। कहने का मतलब जो मीन लगन का बेसिक फीचर होता है उससे थोड़ा सा हट जाता है या उसकी पर्सनैलिटी में चेंज आते हैं। क्योंकि कन्या राशि भी है, इसीलिए सहयोगियों के साथ आगे बढ़ना उसकी पर्सनैलिटी का हिस्सा बन जाता है। ऐसे लोगों के ग्रुप्स बहुत बड़े होते हैं। बहुत बड़े का मतलब ये भी हो सकता है कि बहुत सारे ग्रुप हों, चाहे इसमें थोड़े थोड़े लोग हों, पर कहीं ना कहीं सहयोगी अधिक होते हैं। यही कारण है दर्शकों कि मीन लग्न और कन्या राशि होने के कारण यंग एज में प्रेम संबंधों में भी इंसान ज़रा अधिक ही पड़ जाता है। उसकी एक वजह और भी है। आप कई बार लाइफ को बहुत गहराई से देखते हैं। कहने का तात्पर्य, आपको लगता है कि हर पल हर समय आपको किसी का साथ देना चाहिए और कोई ऐसा व्यक्ति हो जो आपको भी साथ देने वाला हो, तो फिर जीवन का आनंद ही क्या है। कहने का मतलब रिलेशनशिप में लेन देन इमोशंस का यह आपकी नींव रहती है। और मीन लगन और कन्या राशि वालों थोड़ा सा इस मामले में फिर गड़बड़ हो जाती है। क्योंकि यंग एज में अफेयर्स में आपको मिलता है बहुत ज़्यादा इमोशनल ब्रेकडाउन। लेकिन प्रश्न ये उठता है, क्या ये इमोशनल ब्रेकडाउन होने के कारण आप सही में अपनी ज़िंदगी की दिशा खो बैठते हैं? क्या सही में दोबारा इमोशनल रिलेशनशिप में आने में आपको डाउट हो जाता है? ऐसा नहीं है। यहाँ पर कन्या राशि आपको बहुत सपोर्ट करती है। क्योंकि ज़िंदगी के अंदर यहाँ मीन लगन के साथ कन्या राशि आपको कहती है, चलो अपने टारगेट पर लग जाते हैं, चलो ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं, चलो कुछ नया करते हैं, कोई बात नहीं और आएंगे मित्र, और अगर उनमें कोई हमें अच्छा लगा तो हम उससे अपने संबंधों को आगे बढ़ाएंगे। यानी यहाँ पर कन्या राशि मीन लगन के साथ साथ आपको लाइफ में आगे बढ़ने की स्थिति देती है, परंतु ये ज़रूर है कि इमोशनल ब्रेकडाउन तो होता ही है। तो अगर किसी के इस कॉम्बिनेशन के कारण यंग एज में इमोशनल ब्रेकडाउन हुआ हो तो ज़रूर बता दीजिएगा कि वो कितना बुरा ब्रेकडाउन था, पर आपने किस तरह से उसको रिकवर किया। इसीलिए दर्शकों, ये कॉम्बिनेशन तो आपको एक बड़ी विभिन्न क्वालिटी देता है। देखिए दर्शकों, यंग एज में हर कोई चाहता है बहुत अच्छी और बहुत बढ़िया पढ़ाई करना। यानी हर कोई सोचता है कि ऐसी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ले ली जाए जिसके बेस पर करियर स्टेबल हो जाए, करियर में ग्रोथ हो जाए। भाई, आपके पेरेंट्स भी तो यही चाहते थे। लेकिन मीन लगन और कन्या राशि वालों, आपको तो कुछ डिफरेंट करना है। इस डिफरेंट के चलते होता क्या है आपकी ज़िंदगी में, अक्सर आप जो पढ़ाई करते हैं उससे थोड़ी विभिन्न दिशा में जाकर ही कार्य क्षेत्र करते हैं। यानी क्वालिफिकेशन कुछ और करियर कुछ और। ये अंतर करने की क्षमता आपको मीन लगन देता है। क्योंकि ज़िंदगी को बहुत पॉजिटिव नज़र से देखना कोई आपसे सीखे। अक्सर बुराइयों में भी अच्छाइयाँ ढूंढ लेते हैं और हर बात के लिए कहते हैं कि चलो कोई बात नहीं, अच्छी बात है, दोबारा कोशिश करेंगे। ज़िंदगी में आगे बढ़ना ही तो एक काबिलियत व्यक्ति के लिए होनी चाहिए।
कहने का तात्पर्य यहाँ पर मीन लगन ज़्यादा सहायता देता है, क्योंकि कभी कभी कन्या राशि होने के कारण जब आपकी प्लानिंग टूट जाती है तो मीन लगन आपको उसमें हेल्प करता है। फाइनली कहने का मतलब ये रहा दर्शकों, पढ़ाई कुछ और करोगे, कमाई कुछ और करोगे, और फाइनली जो अल्टीमेट करियर बनेगा ना वो इन दोनों से थोड़ा अलग होगा, फिर उससे बेहतर अर्निंग करते हैं आप लोग। तो जिस व्यक्ति ने भी अपने करियर्स में बहुत चेंजेस किए हों, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन से हटके इस कॉम्बिनेशन में बताइएगा आपकी क्वालिफिकेशन क्या है और आप इस समय क्या कर रहे हैं। साथ ही दर्शकों आपको यह भी कहना चाहूँगा कि मान लीजिए आपका तो मीन लगन है पर आपकी राशि कोई और है, या आपके किसी करीबी व्यक्ति का कोई और लगन कोई और राशि है, तो मन में प्रश्न उठ रहा है उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उनकी पर्सनैलिटी कैसी होगी, क्या दोनों मिलकर उन पर इफेक्ट डालेंगे। उसके लिए जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में ही बताया, हमारी एक प्लेलिस्ट है जहाँ पे लगन और राशि दोनों मिलकर क्या प्रभाव डालती हैं उसकी वीडियोस उस प्लेलिस्ट में ऐड करते रहते हैं। दर्शकों आइएगा, उस प्लेलिस्ट को देखिएगा और आने का सरल रास्ता इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पहुंच जाइए, आपको लिंक मिल जाएगा। साथ ही दर्शकों आपको ये कहना चाहूँगा कि मीन लगन और कन्या राशि का व्यक्ति अक्सर ज़िंदगी में प्रैक्टिकल लाइफ होते हुए भी अध्यात्म में बहुत रुचि रखता है। उसको लगता है कि कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल लाइफ के बिना कुछ नहीं, यानी जो आत्मिक संबंध हैं वो तो मीन लगन और कन्या राशि वाला मिलकर बनाता ही बनाता है। इसलिए मैं कहूँगा कि आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ ज़रूर ध्यान देना चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ से दूर मत जाना, क्योंकि अन्यथा फिर आपको क्या होगा, फाइनेंशियल लॉस। क्योंकि आप कई बार सामने वाले की पूरी खोजबीन नहीं करते हैं और मीन लगन कन्या राशि होने के कारण ना वो चीज़ फिर आपको नुकसान देती है। आप सामने वाले व्यक्ति को अपने परिवार का हिस्सा बना लेते हैं, बहुत ज़्यादा एंटर कर लेते हैं, और कई बार वो राज जो कई व्यक्तियों को 10-10 वर्षों के संबंध के बाद भी नहीं बताने चाहिए, आप 10 दिन में बता देते हैं। और होता क्या है, मान सम्मान से नुकसान उठाना पड़ता है, फाइनेंशियल लॉस मैनेज करना पड़ता है, और चलते चलाते काम को दूसरे के हाथों में सौंपना पड़ता है, क्योंकि आप फिर कानूनी लड़ाई हार जाते हैं। अच्छा, कानूनी लड़ाई से एक बात याद आई दर्शकों, मीन लगन और कन्या राशि वालों को कई बार बहुत सी कानूनी लड़ाइयाँ लड़नी पड़ती हैं और जो बिना वजह उनके सर पर आकर गिरती हैं, लेकिन अगर वो हिम्मत रखें तो अन्य कानूनी लड़ाइयाँ वो जीत लेंगे, क्योंकि वहाँ पर वो एविडेंसेस को बहुत अच्छे से इकट्ठा करते हैं। आप कहीं ना कहीं इमोशनल होते हैं, पर कभी कभी यहाँ पर कन्या राशि लॉजिकल एनालिसिस कराकर आपको हेल्प कर देती है। परंतु जैसा कि मैंने आपसे कहा कि अगर आप अपने राज, अपने सीक्रेट्स ही सामने वाले को बता देंगे तो फिर केस कैसे जीतेंगे। इसीलिए उस कैटेगरी में हारते हैं, अन्यथा बाकी सब केसेस में आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होता है ये कॉम्बिनेशन। अच्छा दर्शकों, एक आपको जानकारी देना चाहता हूँ कि आप 2024 के वर्षफल की जानकारी लेना चाहते हैं राशि अनुसार, या फिर कुछ अन्य तरह की वीडियोस भी देखना चाहते हैं जिसमें कुछ अलग तरह की विभिन्नताएं हों, तो आइए ना हमारे एक दूसरे चैनल पर भी। उस चैनल पर आपको इस तरह की वीडियोस मिलेंगी, वर्षफल का राशि के अनुसार जानकारी मिलेगी, राशि में बैठे हुए ग्रह, अलग अलग ग्रह कैसा प्रभाव देते हैं उसकी भी जानकारी मिलेगी। उस चैनल पर आइए, उसको भी सब्सक्राइब कीजिए। अब क्योंकि हम रिश्ते और प्रेम संबंधों की बातें कर रहे हैं और मीन लगन कन्या राशि का तात्पर्य ही ये है कि कन्या राशि आपके सप्तम भाव में बैठी है, यानी चंद्रमा सप्तम भाव में है, कहने का मतलब जीवन साथी का प्रभाव तो बहुत पड़ेगा। कैसा जीवन साथी मिलेगा दर्शकों, यहाँ पर थोड़ा सा आपके जीवन साथी के साथ आपका समन्वय कम रहेगा, यानी कंपैटिबिलिटी कम रहेगी। किस तरह की कंपैटिबिलिटी, आपका जीवन साथी अपने अनुसार आपको चलाना चाहेगा, जो आप थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन कर भी लेते हैं, परंतु फिर भी थोड़ा सा अपने लाइफ पार्टनर को सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे। इसको मैं ये भी कह सकता हूँ कि उसकी एक्सपेक्टेशन हमेशा ही ज़्यादा रहेगी, क्योंकि आप अन्य लोगों को समय देते हैं, परिवार को भी समय देते हैं, मित्रों को भी समय देते हैं, समाज को भी समय देते हैं। इसके कारणवश जीवन साथी के साथ कंपैटिबिलिटी थोड़ी सी कम हो जाती है, परंतु ये मत समझिएगा कि आपके रिश्ते टूट जाएंगे,
यहाँ पर मीन लगन और कन्या राशि रिश्ते टूटने नहीं देगी, परंतु हाँ, कभी कभी आप अपने मन की बात अपने जीवन साथी से भी नहीं कर पाते हैं। यह थोड़ा सा दुर्भाग्य तो होता है। इसलिए दर्शकों, आपको अपने करीबियों से थोड़ा नुकसान ज़्यादा ही होता है। उसका एक कारण तो मैंने थोड़ी देर पहले बताया आपको, आप थोड़ी खोजबीन कम करते हैं। परंतु दूसरा कारण यह भी है कि जब आपको आंखों से दिख रहा होता है कि आपका करीबी व्यक्ति आपका नुकसान कर रहा है, उसके पश्चात भी आप उसको रोकते टोकते नहीं हो। लेकिन दर्शकों, एक और बहुत महत्वपूर्ण बात बताऊंगा अंततः कि मीन लगन और कन्या राशि वालों को क्या जरूर कर लेना चाहिए, और वह है आपकी बात कहने की क्षमता। देखिए दर्शकों, कैपेसिटी तो आपके अंदर बहुत है मीन लगन और कन्या राशि होने के कारण, यानी सामने वाले की गलती मुंह पर बोल सकते हो। अभी कुछ सेकंड पहले ये बताया मैंने आपको कि आप बोलते नहीं हैं अपनों की कमियां देखते हुए भी। परंतु दर्शकों, अगर ऐसा ही करते रहोगे ना जिंदगी भर, तो एक समय के बाद स्वयं को बहुत ही बुरी तरह से बदनाम कर लोगे। लोग कहेंगे आपकी ज़बान खराब है, जबकि आपने तो कुछ बोला ही नहीं। बात तो यही है, आपने कुछ बोला नहीं, लेकिन आपके व्यवहार के कारण वो उन्हें महसूस तो दे गया, और वो जब उन्हें महसूस दिया तो उन्हें डर भी बैठ गया कि कहीं आप किसी समय कोई एक्शन ना ले लो। उन्हें क्या पता कि मीन लगन कन्या राशि होने के कारण आप एक्शन नहीं लेंगे। लेकिन दर्शकों, मैं यही कहना चाहता हूँ कि आपकी कुंडली में जो प्लानिंग की स्पिरिट है, जो कैपेसिटीज़ है, उनका इस्तेमाल करते हुए गलत व्यक्ति को गलत कहने में गलती नहीं है। तो अंततः कंक्लूजन की फॉर्म में यही कहूँगा कि मीन लगन और कन्या राशि वाले को क्या बढ़ाना चाहिए, अपनी आध्यात्मिकता के प्रति रुचि, स्पिरिचुअल लाइफ को ग्रो करना चाहिए। प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर लोगों को थोड़ा बहुत अगर उनकी गलतियां बता दें तो कोई बुराई भी नहीं है, और जो आपका टैलेंट है ना, उसकी तरफ खास ध्यान दीजिए, क्योंकि यहाँ पर कन्या राशि मीन लगन के साथ मिलके आपको एक अलग से टैलेंटेड व्यक्ति बनाती है। तो कभी कभी ऐसा भी होता है जो बहुत डिफरेंट होता है, वो यह है कि आप अपनी हॉबी को अपना प्रोफेशन बना लेते हैं। तो दर्शकों, जिस किसी ने भी अपने हॉबी को, अपने टैलेंट को अपने प्रोफेशन में तब्दील किया, बता दीजिए कि इस कॉम्बिनेशन में ऐसा होता है और हमने किया है। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। दर्शकों, यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।